भौतिया पानी पूरी की कहानी। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में जो दूर दराज के जंगलों के करीब वाक़ था। वहां एक मशहूर पानी पूरी वाला राजू रहता था। राजू की पानी पूरी का ज़ायक़ा पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ इसकी बनी हुई पानी पूरी खाने के लिए। न सिर्फ इसके गांव में बल्कि दूर दराज के गांव तक इसके पानी पूरी की शोहरत थी। जो उसकी पानी पूरी एक दफ़ा खा लेता वो इसकी पानी पूरी का दीवाना हो जाता। राजू की दुकान गांव के मरकज में वाक़ थी और हर शाम वहां लोगों का हुजूम होता था, मगर उसके जायके का राज कोई नहीं जानता था। राजू हर वक्त मुस्कुराते चेहरे के साथ लोगों की खिदमत में मशगूल रहता था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था। पुरस्कार रात का ऐसा गहरा राज जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। एक रात जब राजू अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगा तो उसने गांव के जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक अजीब सी रोशनी देखी। वो तजस्सुस के मारे इस रोशनी की जानिब बढ़ने लगा। जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना खंडर नुमा मकान है जिसमें से रोशनी निकल रही है। राजू ने हिम्मत करके इस पुरस्कार मकान के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई है जो कुछ जड़ी बूटियां और मसाले मिला रही है। राजू ने इससे पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया, ये जादुई मसाले हैं जो मैंने सदियों से जमा किए हैं। इनसे जो भी खाना बनता है वो लाजवाब होता है, लेकिन याद रखो इसका इस्तेमाल मोहतात रहकर करो, वरना इसके नताइज इंतहाई खतरनाक और ज्यादा हो सकते हैं। राजू ने बुजुर्ग औरत की बातों को नजरअंदाज करते हुए इन जादुई मसालों को ले लिया और उनका इस्तेमाल सोचे समझे बगैर अपनी पानी पूरी में करने लगा। अगली सुबह जब लोगों ने राजू की नई पानी पूरी चखी तो सब हैरान रह गए। हर कोई जहां था थम गया, क्योंकि इसकी पानी पूरी का जायका पहले से भी ज्यादा लाजवाब था। राजू की दुकान पर लोगों का हुजूम बढ़ता चला गया और उसकी पानी पूरी की धूम दूर दूर तक फैल गई। मगर कुछ दिन बाद अजीबो गरीब वाकयात पेश आने लगे। लोग रात को ख्वाब में अजीबो गरीब चीजें देखने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें राजू की दुकान के पास भूत नजर आए हैं। कुछ लोगों को रात को भूत दिखाई देते और वो नींद में उन भूतों के पीछे पीछे चलते हुए बहुत दूर तक पहुंच जाते। ऐसी खौफनाक और दहशतनाक जगह जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। राजू खुद भी महसूस करने लगा कि दुकान के अर्द गिर्द अजीब सी तवानाई है। पूरे गांव में एक हलचल मच चुकी थी। छोटे बच्चे रातों को खौफ और डर से चलाने लगते। औरतों और बच्चों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। नींद में भूतों के पीछे चलने वाले लोग जब नींद से जागते तो अपने आप को इंतहाई डरावनी और खौफनाक जगह पर मौजूद पाते, जहां से बाहर निकलने की तलाश में वो थक कर बेहोश होकर गिर जाते। लेकिन जब उन्हें होश आता तो वो अपने घर के बिस्तर पर मौजूद होते। पूरे गांव की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। हर तरफ खौफ और डर ने डेरे डाल लिए। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब कोई भी राजू की दुकान पर उसकी जादुई जायके वाली पानी पूरी खाने नहीं आता था। इसका सारा पानी पूरी का सामान हर रोज खराब हो जाता। राजू ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे क्या करना चाहिए। ऐसे ही एक दिन अपने पानी पूरी के स्टॉल को बंद करने के बाद वो घर जा रहा था और गांव के हालात पर गौर कर रहा था कि इसे बुजुर्ग औरत की नसीहत को याद आई और सोचा कि कहीं ये सब इसी जादुई मसालों का असर तो नहीं। इसने फैसला किया कि वो दोबारा इस बुजुर्ग औरत के पास जाकर इससे मदद मांगेगा। राजू जंगल की तरफ दोबारा गया और बुजुर्ग औरत को ढूंढ निकाला। उसने बुजुर्ग औरत को तमाम हालात बताए और मुआफ़ी मांगी कि इसने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया था। बुजुर्ग औरत ने राजू को कहा कि ये जादुई मसाले ताकतवर हैं, मगर उनका इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए होना चाहिए। तुमने उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया, इसलिए उनका असर खौफनाक ज़्यादा हो गया। बुजुर्ग औरत ने राजू को कुछ मखसूस जड़ी बूटियां दें और कहा कि उन्हें पानी पूरी में मिलाकर तमाम लोगों को खिलाएं। इससे उन पर से जादुई असरात खत्म हो जाएंगे। राजू ने ऐसा ही किया और जल्द ही गांव के लोगों पर से तमाम जादुई असरात खत्म हो गए। राजू ने इस बुजुर्ग औरत का शुक्रिया अदा किया और अपनी दुकान में मामूली मसालों का ही इस्तेमाल शुरू कर दिया।
राजू की पानी पूरी दोबारा मशहूर हो गई, मगर इस बार बगैर किसी भौतिया जादुई असर के बगैर। दोस्तों, ये थी भौतिया पानी पूरी की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।